हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 11th की एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 4 से आगे के क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। तो स्टूडेंट, ये है क्वेश्चन नंबर 4। इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें क्या कह रहा है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो सबसे पहला जो है, इसमें इनको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, वेक्टर फॉर्म में लिखे हुए। ये थोड़ा सा साइन मेरा गड़बड़ हो गया। सेट के साथ हमेशा वही वाला साइन लगाते हैं जो बुक में है आपकी, ठीक है। उस टाइप का साइन जिस भी टाइप से आप लगा सको, बस पता चलना चाहिए कि ये वो वाला साइन लगा हुआ है सेट का, ठीक है। ब्रैकेट, सेट वाला ब्रैकेट है। इसके अलावा इन ब्रैकेट का और अलग अलग ब्रैकेट का अलग अलग मतलब होता है, वो भी आप समझेंगे आगे की वीडियो में। तो सबसे पहले इस सेट को मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, रोस्टर फॉर्म में, और इस चीज़ को समझते हैं, ठीक है। तो ये जो सेट है, इसको मैं कई तरीक़ों से लिख सकता हूँ सेट बिल्डर फॉर्म में। वैसे तो कई तरीक़ों से, लैंग्वेज में थोड़े साइन, थोड़े लैंग्वेज के साथ, पर अभी जो मैं इसको लिखूँगा ऐसे लिख सकता हूँ, x such that x is equal to n स्क्वायर। बिकॉज यहाँ पे ये 3 है, n स्क्वायर नहीं कह सकते, सॉरी। x such that x is equal to 3n, ठीक है। हाँ, ये ठीक रहेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। अब n की यहाँ पे कोई भी वैल्यू रख सकते हैं 1 से लेके 4 तक। तो ये सेट को, इसी सेट को रिप्रेजेंट करेगा। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, x दैट x इज इक्वल टू 3 एंड n इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन और इक्वल टू 4। ये हो गया हमारा सेट। इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर चाहो तो इससे पहले एक और चीज दिखा दो, x इज इक्वल टू n। इसके अलावा इस चीज को अगर दिखा देंगे तो ये हमें दिखानी होती है n बिलोंग्स टू कैपिटल N, यानी कि n जो है हमारा वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा। देन वही जो मैंने लिखा था, n इज इक्वल टू और ग्रेटर, n इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 1। इसको थोड़ा इधर कर लेते हैं, एंड लेस देन 4, इस तरीके से, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसी को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। बाकियों को मैं 2 बार नहीं लिखूंगा, बाकी इसको लिख देता हूँ 2 बार, ताकि थोड़ा कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग हो जाए। कई बार ऐसा होता है ना कि आपने कुछ लिखा होगा, शायद अभी चेक करना जरूरी होता है। तो इसको आपने पहले ट्राई करा होगा, कुछ लिखा होगा, पर वो बुक से मैच नहीं कर रहा होगा, तो हो सकता है आप वीडियो देखने आए हो, पर कई बार आपका सही होता तब भी बुक से मैच नहीं कर रहा होता। तो इस सेट को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जो कि बुक से मैच तो नहीं करेगा लेकिन है सही। x such that x is a multiple of 3 and चलो यहाँ पे भी इसको ऐसे ही डाल सकते हो, मल्टीपल ऑफ 3 एंड n is equal to or greater than 1 and equal to or less than 4 and n belongs to natural number, n belongs to natural number, ठीक है। इस तरीके से इस चीज को लिख सकते हो। इस तरीके से भी ये गलत नहीं है। इसको इधर करने से कोई गलती नहीं होगी। बस कहने का मतलब ये है, उसका मीनिंग जो निकल रहा है वही निकलना चाहिए, ठीक है। और कुछ मीनिंग नहीं होना चाहिए। और जैसे कि ये x है, x की वैल्यू पे रखो, सॉरी यहाँ पे मुझे
एक्स रखना था, यहाँ मुझे एक्स लिखना था इनकी जगह पे, क्योंकि एक्स दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ, ठीक है। उनका तो मैंने यूज ही नहीं किया। यहाँ पे जो है जो भी लिख रहे हो वो मीनिंगफुल होना चाहिए और मीनिंग इस सेट को रिप्रेजेंट करनी चाहिए। यहाँ पे भी अगर एन की वैल्यू चेंज करते रहोगे 1 to 4 तो यही सेट आएगा। और एक्स यहाँ पे ये नहीं लिखना, एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है, ऐसे लिखना इसको, एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है, विच इज, इसको ऐसे लिख सकते हो। ये थोड़ी सी गड़बड़ इसलिए होगी क्योंकि मैंने एन वाला पहले लिखा उसके बाद मैंने लिखा, तो एन की वजह से थोड़ी सी गड़बड़ होगी, मेरे को यही ध्यान था, यही मैं लिखता चला गया। तो ये तो वैसे मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, बुक का आंसर तो ये मैच कर गया होगा। तो एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 3 and x is greater than or equal to 3 and less than or equal to 12, बस ये हो गया, ठीक है। इनके बीच में जो मल्टीपल आए 3 के, वो उनको x मान के आप लिख सकते हो, ठीक है। तो डेफिनेशन ऐसे जैसे मैंने रीचेक करी तो ऐसे आप रीचेक कर सकते हो। यहाँ पे ये डेफिनेशन प्रूव हो रही थी, वो चेक कर लिया था, अब इसको दोबारा चेक कर लेते हैं क्योंकि गलत हो गया था। x is such that x is multiple of 3 and x is equal to or greater than 3 and less than or equal to 12 and x belongs to natural number, तो नेचुरल नंबर से तो बिलोंग कर ही रहे हैं, ठीक है। अब दूसरे पे आ जाते हैं, दूसरे को फटाफट करेंगे, ठीक है। तो दूसरे में क्या कह रहा है, 2 4 8 16 32, तो इसको यहाँ पे देखो, ये क्या है, 2 की पावर 1, यह है 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, इस तरीके से लिखा हुआ है। तो इस सेट को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरीके से, x सच दैट x इज इक्वल टू 2 की पावर n belongs to natural number and n, एक मिनट, n is greater than 1 and less than or equal to 5, n is equal to or greater than 1 and less than and equal to 5, तो ये हो गया हमारा सेट, ठीक है। आई होप ये बुक से मैच कर जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे की तरफ। यहाँ मैंने ये थर्ड की जगह पे शायद इसको यही लिख दिया है, कोई नहीं, इसको मैं करेक्ट कर लेता हूँ बुक से एक बार देख के। थर्ड तो ये वाला है, अच्छा थर्ड उधर है, ये फोर्थ है, ठीक है, ये फोर्थ है, ठीक है, 4 2 3 2 4। अब ये जो सेट है इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आप सोच रहे हो इसको आपको इजीली समझ में आ गया होगा, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4, ठीक है, ये कोई आसान है। तो इसको भी कुछ इसी तरीके से लिख दे सकते हैं, x सच दैट x इज इक्वल टू 5 की पावर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड कितने तक पावर जा रही है, 5 की पावर 1 है, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4, ठीक है। n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड लेस देन और इक्वल टू 4, तो ये हमारा इसकी डेफिनेशन हो गई या इसकी सेट बिल्डर फॉर्म हो गई। अब बढ़ते हैं अगले की तरफ। यहाँ पे 2 4 6 और इसको ये इनफाइनाइट सेट है, तो इसको एक और चीज कोमा लगाना इंपॉर्टेंट है, और इनफाइनाइट सेट के आगे ऐसे करना इंपॉर्टेंट है। इनफाइनाइट सेट क्या होता है, ये कंसेप्ट आप इस एक्सरसाइज के बाद समझेंगे, ठीक है। वैसे मैंने शुरू में भी जब इंट्रोडक्शन किया था मैंने एक्सरसाइज 1.1 का, वहां पे भी शायद मैंने बताया है। तो ये आंसर है थर्ड का।
तो अब ये हमारे पास जो है फोर्थ पार्ट जो है, ठीक है, तो इसका भी सेम ऐसे ही रहेगा, सॉल्यूशन फोर्थ। तो x such that x is a even number। ये तो काफी आसान था, ठीक, यहाँ से ही देख के लिख सकते हैं 2 4 6, और कुछ लिख नहीं सकते, या इस तरीके से लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 2n, ठीक है, मतलब वो मैं खैर बता ही चुका हूँ यहाँ पे कि किसी को भी दो तरीके से लिख सकते हैं, x such that x is equal to 2n and n is belongs to natural number, और n is very बस n वेरी कराने की जरूरत नहीं, ये लिखने की जरूरत नहीं, बस ये लिख देना n is belongs to natural number, ठीक है, इस तरीके से भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा आपको। बड़े आगे की तरफ फिफ्थ क्या कह रहा है, ये अब इसको देखोगे, ये एग्जाम्पल में जो कराया था, ये 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, और ये लास्ट वाला ये 10 का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे जो है 10 तक ही वैरी करेगा, ठीक है। सॉल्यूशन फिफ्थ, इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, x सच दैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर, n belongs to natural number, n belongs to natural number and n is equal to or greater than 1, सॉरी 1 ही है ना, 1 से स्टार्ट होगा तो 1, and less than or equal to 10। This is a definition of set builder form of fifth, ठीक है। यहाँ तक मैंने डेफिनेशन लिखवा दी है, इसका स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, मेरे हिसाब से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा है फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन, तो पहले मैं फिफ्थ क्वेश्चन लिख देता हूँ, देन मैं क्वेश्चन बॉक्स को लगता होगा कि टाइम वेस्ट यहाँ पे हो जाता है क्वेश्चन लिखते वक्त, पर उसमें क्या होता है, कई बार कुछ ऐसे साइन होते हैं जो मैं आंसर लिखते वक्त तो नहीं बता सकता, लेकिन क्वेश्चन लिखते वक्त ही मैं उनको बता सकता हूँ, ठीक है। तो इसलिए मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिखता हूँ, मतलब वीडियो चलते चलते मैं वीडियो को रोक कर क्वेश्चन में लिखता हूँ, लिस्ट। बाकी अगर जिनको पता है पूरे साइन एंड सिंबल तो वो आगे बढ़ सकते हैं, स्किप कर सकते हैं वीडियो को, जब तक मैं क्वेश्चन कंप्लीट नहीं कर लेता, ठीक है। फॉलोइंग सेट्स, नीचे जो सेट्स दिए होंगे उनके हमें क्या लिखने हैं, ऑल एलिमेंट्स, ठीक है। तो यानी कि सिंपल में समझ लो तो ये ऐसा लिखा हुआ है, कोई सेट जो है ये नीचे वाले ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिए हुए हैं, और इनको हमें उसमें लिखना है, ठीक है। इसमें लिखना है एलिमेंट फॉर्म में, यानी कि रोस्टर फॉर्म में इनके एलिमेंट्स लिखने हैं। एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, मैं हमेशा की तरह एक एक करके डिस्कस करूंगा। फर्स्ट पार्ट में मैंने बस एक साथ कर लिया था, एक एक करके ही डिस्कस करूंगा, ठीक है। और कुछ कह नहीं रहा है तो इसका सॉल्यूशन सिंपल ही हो जाएगा, और कईयों ने कर भी लिया होगा, ठीक है। तो इसका सिंपल हो जाएगा, ए
इज इक्वल टू 1, 3, 5 एंड सो ऑन। ठीक है, क्योंकि कोई ऐसी डेफिनेशन नहीं दी हुई है कि x इज ग्रेटर दैन लेस देन, इस टाइप की डेफिनेशन नहीं दी हुई है, तो इसको हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, इस उस वाले टर्म में, ठीक है, कि डेफिनेशन के टर्म में नहीं लिखेंगे। ठीक है, और अगला देखते हैं। हमारा सेकंड जो है वो b इज इक्वल टू a set such that x is an integer -1/2 से बड़ा है और 9/2 से छोटा है। तो ये सेट है हमारे पास। -1/2 से बड़ा है और कोई इंटीजर है, इंटीजर। ठीक है, तो ये हमारे पास है सेट बी, -1/2 से बड़ा इंटीजर। अब इंटीजर में क्या होता है, इंटीजर में अगर इसको ऐसे लिखने के लिए बोल दे कि इंटीजर क्या होते हैं, 1, 2, 3। ठीक है, अब दूसरे क्या होता है, रैशनल, दिख नहीं रहा होगा, 1, 2, 3 क्या है इंटीजर, एंड इधर 0 से इधर वाले -1, -2 ये भी इंटीजर है। बट जो रैशनल नंबर होते हैं, कुछ रैशनल नंबर जैसे कि 1/2, 2/3, ये खुद -1/2 और 9/2 ये इंटीजर्स नहीं है। ठीक है, हालांकि ये रैशनल नंबर हैं पर ये इंटीजर नहीं है। तो अब हमें क्या करना है, इससे बड़ा इंटीजर क्या होगा, -1/2 से। -1 नहीं हो सकता, तो ये कहाँ पे पड़ेगा, इन दोनों के बीच में। तो इससे बड़ा इंटीजर क्या होगा, 0 ही होगा। ठीक है, तो सबसे पहला हमारे सेट का जो एलिमेंट आएगा, सॉल्यूशन b इज इक्वल टू 0। सबसे पहले तो एलिमेंट ओवर 0, देन उसके बाद 9/2 है, तो 9/2 से पहले क्या आएगा, ऑफ कोर्स 9 आएगा, उसके बाद 9/2, उसके बाद 10। अब 9/2 को इंक्लूड या ये नहीं भी लिखा होता, इक्वल टू भी लिखा होता, तो भी हम इसे नहीं लिख सकते थे, क्योंकि ये इंटीजर नहीं है। तो हम इससे छोटे वाला लिखेंगे, यानी कि 9। ठीक, 9/2 नहीं, सॉरी, इससे छोटा वाला 9/2 से छोटा 9 नहीं होगा, 9/2 से छोटा होगा 4, ऐसे होगा ये कुछ। ठीक है, मिस्टेक हो गई थी थोड़ी सी। 9/2 इस मतलब 4.5 बोलो तो 4.5, तो इसको सोल्व करोगे तो 4.5 निकलेगा। ठीक है, और ये 5। ठीक है, ये जो चीजें हैं ये समझ में आनी चाहिए, क्योंकि अच्छी तरीके से कि क्या डिफरेंस है। इससे छोटा इंटीजर 4 है, क्योंकि इसका अगर सॉल्यूशन निकालोगे 4.5 जो कि इंटीजर नहीं है, और उसके बाद 5 आएगा। 5 को ले नहीं सकते क्योंकि बड़ा है, और यहाँ पे लेस देन के लिए बोल रहा है, और 4 पॉइंट को इसलिए नहीं ले सकते, 4.5 को या 4.4 को ले सकते थे, ये कहना चाह रहे होंगे कुछ। इनको इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि ये इंटीजर नहीं है। इसके बाद सीधा इंटीजर कौन है, 4। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो 0, 1, 2, 3, 4, दिस इज द सेट। ठीक है, समझ में मेरे हिसाब से आ गया होगा। जिसको नहीं आया वो वीडियो रिपीट करके एक बार देख सकता है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं इसके। थर्ड क्या कह रहा है हमसे, सी सेट है, इसमें डेफिनेशन या इसकी फॉर्म दे रखी है, सेट बिल्डर फॉर्म, उसको रोस्टर फॉर्म में करना है। x सच दैट x इज एन इंटीजर x स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू
4। ठीक है, अब एक इंटीजर लेना है। ये जो ये दो चार एग्जांपल है, ये आपका इंटीजर का कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर किसी का पहले से नहीं है तो। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और लेस देन 4। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और लेस देन 4, और एक्स इज एन इंटीजर। ठीक है, तो सबसे पहले एलिमेंट को अगर 1 बाई 1 नहीं लिखेंगे, 0 से इधर की तरफ चलेंगे पॉजिटिव की तरफ, और 0 से नेगेटिव की तरफ, कहाँ से ये आ जाता है, इस तरीके से हम इसको लिखने की कोशिश करेंगे, उससे अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो पाएगी। ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ क्योंकि ये हो चुका है। ठीक है, अब तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये, तो सबसे पहले 0 का स्क्वायर देख लेते हैं। 0 का स्क्वायर हमारे पास होगा 0, 1 का स्क्वायर होगा 1, तो अभी 4 से बड़ा नहीं हुआ है। 2 का स्क्वायर होगा 4 और इक्वल टू है इसलिए 4 भी हम लिखेंगे, और 3 का स्क्वायर होगा 9, तो 9 इसको हम 3 स्क्वायर तो नहीं कैलकुलेट करेंगे। अब चढ़ते माइनस की तरफ, 0 से माइनस की तरफ। -1 का स्क्वायर होगा 1, यानी कि -1 भी आएगा। -2 का स्क्वायर होगा 4, तो ये भी आएगा। -3 का स्क्वायर फिर से 9, तो ये नहीं आएगा। ठीक है, तो ये दोनों गलत है। तो हमारे सेट में ये ऊपर की चीज आएगी, क्योंकि यहाँ से अब बढ़ते जाएंगे तो 4 से बढ़ा जाता जाएगा, यहाँ से बढ़ते जाएंगे तो वो बढ़ा जाता जाएगा। तो इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। पहले, क्योंकि अब 0 से स्टार्ट नहीं करेंगे, पहले छोटा एलिमेंट लिखते हैं तो ज्यादा बढ़िया है। तो छोटा एलिमेंट सबसे -2, -1, 0, 1, 2, ये हमारे एलिमेंट्स हो जाएंगे। ठीक है, मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्योंकि ये इंटीजर ही लिखने थे हमें, ऐसा नहीं है कि हम 2/5 लिख दिया हमने, -2/5 इस टाइप से नहीं लिखना, या 1/2 का स्क्वायर 1/4। ठीक है, वो 4 से छोटा होता है। ठीक है, इस तरीके से नहीं लिखेंगे हम। ठीक है, क्योंकि वो इंटीजर नहीं है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे की तरफ थोड़ा सा। फोर्थ पार्ट 5th क्वेश्चन का। ठीक है, क्या है? डी एक्स सच दैट एक्स इज a letter in the word loyal। ठीक है, लोयल, एक्स दैट एक्स इज अ लेटर ऑफ वर्ड लोयल। ठीक है, काफी आसान है, बस कोई रिपीट नहीं करना और इसके वर्ड लिख दो एक एक करके। डी इज इक्वल टू, ये तो काफी आसान होगा आपके लिए, L, O, Y, A। लास्ट में L नहीं लिखेंगे क्योंकि L हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। ठीक है, रिपीटेशन नहीं होगी, इसमें कोई समझने वाली बात नहीं। LOYA, L रिपीट होगा तो इसको नहीं लिखेंगे, ये कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, और फिर अगला फिफ्थ हम लिख लेते हैं। फिफ्थ क्या है? E, X is a month of a year not having 31 day। E, X, इधर ही रख लेता हूँ एनसीईआरटी को। X such that X is a month of a year
not having 31 days। ये सेट का ये थोड़ा तो ऐसे मंथ लिखने हैं, मंथ नेम जिनका 31 डेज से कम हो। ठीक है, तो 31 डेज से कम किन किन में होता है, तो सॉल्यूशन काफ़ी आसान है ई सेट को लिखना। तो सबसे पहले तो फरवरी आ जाती है, क्योंकि जनवरी में तो 31 होते हैं, FEBRUARY। ठीक है, फरवरी आ जाती है। उसके बाद अप्रैल, ये चीज आपको वैसे ही याद होनी चाहिए, ये कोई मैथमेटिक्स नहीं है। ठीक है, जून, जुलाई में 31 डेज होते हैं, 31 डेज होते हैं जुलाई में। और 1 मिनट ऐसे करके भी देखते हैं मुझसे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। अगस्त में भी 31 डेज होते हैं, अगस्त, सितंबर, अगस्त क्योंकि चल ही रहा है इस टाइम पे, मैं वीडियो डाल रहा हूँ SEPTEMBER। ठीक है, ये आपको जनरली पता होना चाहिए। सितंबर, इसके बाद अक्टूबर में 31 और नवंबर। तो ये सेट हो गया। ठीक है, और उसके बाद आगे की कहानी जो है वो है 6 पे। 6 में क्या है, क्या कह रहा है, एक बार सेट देख लूं। क्या लिखा हुआ एनसीईआरटी में, F is equal to x such that x is a constant in English variable, in English alphabet, sorry variable में बोल गया, in the English alphabet which precede के ठीक है, तो यहाँ से बढ़े आगे अगर हम, तो ये जो है सॉल्यूशन इसका हो जाएगा F इज इक्वल टू, अब कैसे आगे कैसे के वो बताने, कैसे पहले के वो जो कांस्टेंट होते हैं, यानी कि वोवल से अलग वाले जो होते हैं। मेरे को इतना इनका इंग्लिश के बारे में इतना पता भी नहीं है, और थोड़ा वैसे ही इस सब्जेक्ट से हमारी थोड़ी BCD, ई तो आता नहीं है, ई तो आता नहीं है, EF GH, आई आ जाएगा उसमें वोवल में। ठीक है, आई जे भी आ सकता था वैसे, है ना, आई तो वोवल में आ जाएगा, तो यहाँ पे जे आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, आई तो वोवल हो गया। ठीक है, तो बढ़ते हैं फिर आगे की तरफ। इसको अगर नोट करना है तो आप लोग नोट कर सकते हैं, मैं साइड में हो जाता हूँ, हो ही गया हूँ साइड में। एनसीईआरटी में एक बार देख लेते हैं क्या है। ठीक है, सब कुछ मेरे हिसाब से तो ठीक है, तो छोड़ो बाद में देख लेंगे, एंडी मैं ही देख लूँगा, ये मेरे हिसाब से सही होगा, नहीं तो पूरी वीडियो मेरी गड़बड़ हो जाएगी। चल भी रही है, हाँ अप्रोक्सीमेट 29 मिनट की हो चुकी है, तो ठीक है बढ़ते हैं आगे, कोई बात नहीं। एक छोटा सा क्वेश्चन और करवा देते हैं। ठीक है, छोटा सा 6th क्वेश्चन, उसके बाद एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। क्वेश्चन पूरा नहीं लिखूंगा मैं बस एनसीईआरटी में देख के उनको बता दूंगा कि किसको किससे मैच करना है। ठीक है, क्योंकि वो जो सेट्स है वहाँ पे काफ़ी आसान है करना,
क्योंकि वहां पे लिखा भी हुआ है इस चीज को कि अगर मतलब सेट एक तरीके से दिया हो, ऑप्शन 4 ही हो, तो किससे मैच करना ये काफी इजी हो जाता है। ठीक है, तो मैं केवल यहाँ पे बताऊंगा किसको किससे मैच करना है। तो फर्स्ट दिया हुआ है, सेट में नंबर है 1 2 3 4, 1 2 3 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 करवा रहा हूँ, डाल देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6, इसको इतना खींचने का कोई मतलब नहीं है। मैच द फॉलोइंग इनटू रोस्टर फॉर्म, जिस साइड दी हुई है वो तो उसी से होगी। तो फर्स्ट में दिया हुआ है 1, सेट दिया हुआ है 1 2 3 6, इस तरीके से दिया हुआ है। इसको मैच किससे करोगे, इसको मैच किससे करोगे अब ये बताओ। इसको मैच उससे तो कर नहीं सकते, देखो x इज अ प्राइम नंबर डिविजिबल बाय 6, इससे तो करोगे नहीं। ठीक है, x इज एन ऑड तो है नहीं, तो b से भी नहीं कर सकते। x इज अ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय ये। ठीक है, तो ये शायद इससे हो सकता है c वाले से। ठीक है, x इज अ नेचुरल नंबर एंड डिविजिबल ऑफ 6, डिविजर है ये 6 के सारे, देखना चाहो तो 1 2 3 6, ये सारे 6 के डिविजर हैं, और तो 6 खुद भी है इसमें, तो इसको मैच कर देंगे सी से, जो कि इसकी सही फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, इसको मैच कर देंगे सी से। ठीक है, क्वेश्चन जो है वो मैं इस साइड लगा दूंगा ताकि आपको आसानी हो। उसके बाद क्या है, 2 और 3 है अगले सेट में केवल। अब देखो किस सेट में 2 और 3, इवन नंबर प्राइम नंबर कुछ ऐसा है, x इज अ प्राइम नंबर एंड डिविजन बाय, तो ये प्राइम नंबर की वजह से तो इससे मिल नहीं पाया था, तो शायद सेकंड का नेचुरल नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि नेचुरल नंबर में शायद 1 भी आना चाहिए था। ठीक है, तो नेचुरल नंबर नहीं हो सकता है, तो ये प्राइम नंबर ही होगा। ठीक है, तो प्राइम नंबर ही, क्योंकि 2 और 3 प्राइम नंबर ही हैं, तो इनको हम मिला देंगे ए से। ठीक है, और ठीक है, नेचुरल नंबर तो मिला दिया ना हमने ऑलरेडी। नेचुरल नंबर से मिलाने वाला सेट ये है, और प्राइम नंबर से मिलाने वाला सेट ये है, जिसमें दोनों में क्या रखा है, डिविजन बाय 6 होना चाहिए। ठीक है, और इसको इसलिए नहीं मिलाया था क्योंकि ये सारे प्राइम नंबर नहीं थे, 6 इसमें प्राइम नंबर नहीं था। ठीक है, और इसमें सारे प्राइम नंबर है, पता ही चल रहा होगा। और ऊपर वाले की जो डेफिनेशन दे रहा था ये दे रहा था नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर तो सारे हैं ही हैं। खैर, अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। थर्ड में जो सेट दिया हुआ है M A T H E I C S, ये दिया हुआ है, तो सिंपली आधे लोग तो वैसे ही समझ गए होंगे ये डी से मैच होगा, मैथमेटिक्स के वर्ड दिए हुए। ठीक है, और फोर्थ करवा देता हूँ 1 3 5 7 9। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब एक जो बच गया है उसको इससे मैच कर दो, x सजेस्ट x एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो ऑफ कोर्स ये उससे हो जाएगा जो कि है b। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। थैंक यू।